हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। कई दफ़ा क्या होता है कि कोई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनके दो मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं। तो उनको जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है। कन्फ्यूजन किस में आती है कि इनकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होगी, इनके स्पेलिंग क्या होंगे। तो आज हम कुछ ऐसी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ने लगे हैं जिनके दो मुख्तलिफ मीनिंग बनेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं जो कि याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि जो बॉक्स बना हुआ है आप इसको अच्छे से याद कर लें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला हमने कब इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है लाई। लाई लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म है लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड, और फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं जिसमें हम ING लगा देते हैं वो है लाइंग। लाई का मतलब होता है झूठ या झूठ बोलना। तो जब हमने झूठ का कोई वर्ड मीनिंग देना है तब हम लाई इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी लाइज टू मी, वो मुझसे झूठ बोलती है। अब यहाँ पे हम इसकी प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, लाई वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, शी एक लड़की की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ एस लिखा हुआ है। ही नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे भी ही एक लड़की की बात की जाती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, इसलिए हमने लाइज एस लगा दिया हुआ है। वी लाई, हम झूठ बोलते हैं। ज़्यादा लोगों की बात करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे एस या ES नहीं लगाया हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल होता है। तो अगर आप टेंसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, अब वहाँ पे जाके सारे टेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कब हमने एस लगाना है, कब हमने एस नहीं लगाना है, क्योंकि इसके प्रॉपर एक रूल होता है। इसके बाद है सेकेंड फॉर्म लाइड। दे लाइड, उन्होंने झूठ बोला। यू हैव लाइड, आप झूठ बोल चुके हैं। ऊपर लाइड की V2 थी, सेकेंड फॉर्म थी जिसको हम पास्ट सिंपल कहते हैं। नीचे वाली यू हैव लाइड थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे यू है तो इसके साथ हम हैव लगाते हैं। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट लाई थी, शी लाइज टू मी, ही नेवर लाइज, वी लाई। सेकेंड फॉर्म दे लाइड जिसमें हम डी लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म भी लाइड है। अब ये दोनों सेम है, सेकेंड और थर्ड। यू हैव लाइड थर्ड फॉर्म हो गई। अब जो हम कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए लगाते हैं जिसे हम फोर्थ फॉर्म कह देते हैं वो है अहमद इज लाइंग। तो फर्ज करें ये फोर्थ फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो लाई का मतलब है झूठ या झूठ बोलना। अब इसके बाद लाई का एक और मीनिंग भी होता है। वो मीनिंग क्या है? टू बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे लेटने को, जिसको हम लेटना कहते हैं ना, उसके लिए लेटने के लिए भी हम लाई का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खुद भी लेटना हो सकता है, या अगर आप किसी और को, जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे को लिटाती है, तो लिटाना का मीनिंग भी आ सकता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना यानी लेटना। अब फर्स्ट फॉर्म लाई ही है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंड फॉर्म ले है, थर्ड फॉर्म इसकी लेन है, और फोर्थ फॉर्म इसकी लाइंग है। लाई, ले, लेन, लाइंग। अब जरा सेंटेंस देख लेते हैं। यू लाई ऑन द फ्लोर, इसका मतलब है आप फर्श पर लेटते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं, यू आ रहा था और यू के साथ हम कोई भी एस या ES नहीं लगाते हैं। यू ले ऑन द फ्लोर, आप फर्श पर लेटे, या आप फर्श पर लेटे थे। यहाँ पे हम V2 इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। यू हैव लेन ऑन द फ्लोर, आप फर्श पर लेट चुके हैं। तो ये हो गई इसकी V3। सिंपल फर्स्ट ऊपर लाई थी, लेटे थे। अब फ्लोर से हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हम कुछ झूठ बोलने वाली बात तो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, किस, उससे हमें पता लगता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है बात करने का। अब यहाँ पे हम झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फर्श पे लेटने की बात कर रहे हैं। लाई ऑन द फ्लोर, फर्श पे लेटे। यू ले ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेटे थे। यू हैव लेन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट चुके हैं। तो यहाँ पे लेन V3 लिखी हुई है थर्ड फॉर्म। यू आर लाइंग ऑन द फ्लोर, आप फर्श पर लेट रहे हैं, तो ये यहाँ पे है
कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको हम नाम दे रहे हैं V4 का। तो लाई का एक मतलब क्या है, झूठ बोलना, दूसरा मतलब क्या है, लेटना। लेटना या लेटाना ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ले, इसको भी दो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वाले ले का यहाँ पे जो पहले हम पढ़ने लगे इसका मतलब होता है टू पुट डाउन समथिंग, यानी कोई चीज़ रखना। जब रखने का मीनिंग हमने देना है तो ले फर्स्ट फॉर्म है, लेड सेकंड फॉर्म है, लीड ही थर्ड फॉर्म है और लेइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है। आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ले अ बैग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर एक बैग रखता हूँ। आई के साथ कोई एस और यस नहीं लगाते तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई एस और यस नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे ले का मतलब क्या है, रखना। ही लेड अ बैग ऑन द टेबल, उसने टेबल पर एक बैग रखा था। पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट V2 की हम बात कर रहे हैं। They have laid a bag on the table, वो टेबल पर एक बैग रख चुके हैं। अब यहाँ पे हम V3 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन ज़रूर बनती है कि हमें कैसे पता लग रहा है जब लेड ही सेकंड है और लेड ही थर्ड है कि ऊपर वाली सेकंड फॉर्म थी, नीचे वाली थर्ड फॉर्म थी। देखें, ऊपर लेड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, नीचे लेड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हैव। हैज़ हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, V3 थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड आ गया, विल हैव, शैल हैव। तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इस तरह का आया हुआ है जिसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तब हमें पता लग रहा है हेल्पिंग वर्ब की वजह से कि ये V3 है, थर्ड फॉर्म है। ऊपर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ था इसलिए हमें पता लग रहा है कि ये V2 है। तो जब एक जैसी फॉर्म हो सेकंड और थर्ड, ये निशानी होती है कि अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में आ रहा है तो ये थर्ड फॉर्म है। जिन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर उनमें से कोई ये कहा रहा है तो हमें पता लग रहा है कि थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर कोई किसी भी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं साथ आ रहा तो हमें पता लग रहा है कि ये सेकंड फॉर्म दी हुई है। आई एम लेइंग द बैग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर बैग रख रही हूँ। तो ये यहाँ पे लेइंग V4 आ गई है। अब यहाँ पे ले का वर्ड सुन के आपको इसका एक और मीनिंग ज़रूर याद आ रहा होगा। ले को हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस एग्स। जब हम बात कर रहे हैं कि हैन ने अंडे दिए, मुर्गी ने अंडे दिए, यहाँ पे भी हम ले का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक ले का मतलब क्या है, रखना। दूसरे ले का मतलब क्या है, जो हम पढ़ने लगे हैं, अंडे देना। अब यहाँ पे ले फर्स्ट फॉर्म, लेड सेकंड, लेड थर्ड और लेइंग फोर्थ, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं अब होना। दी हैन लेज एन एग, मुर्गी अंडा देती है। ले एक हैन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एस लिखा हुआ है। दी हैन लेड एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया। अब कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे साथ नहीं दिया हुआ इसलिए हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ पे V2 है। दी हैन हैज़ लेड एन एग, क्योंकि एक हैन की बात करते हैं इसलिए हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब हैज़ हैव का हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसका मतलब है जो इसके साथ फॉर्म आएगी वो थर्ड है। ये अब यहाँ पे जो इसका मतलब है लेड लिखी हुई है ना, ये थर्ड फॉर्म है। लेइंग इसके बाद, जिसे हम V4 कहते हैं। दी हैन इज लेइंग एन एग, मुर्गी एक अंडा दे रही है। तो यहाँ पे जो लेइंग है ये यहाँ पे V4 है। ले फर्स्ट, लेड सेकंड, लेड थर्ड और लेइंग फोर्थ, यहाँ पे ले का मतलब होता है टू प्रोड्यूस एग्स, अंडे देना। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन अच्छे से क्लियर होगी कि लाई के कौन कौन से डिफरेंट मीनिंग बनते हैं। एक लाई का मीनिंग क्या है, झूठ या झूठ बोलना। दूसरे लाई का मीनिंग क्या है, लेटना। एक ले का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ रखना, रखना का जब हमने मीनिंग देना है। और दूसरे ले का मतलब क्या होता है, अंडे देना। तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो चारों स्लाइड्स में बॉक्स बना हुआ है ना, आप इन बॉक्स में इनकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी हुई हैं इनको अच्छे से याद कर लें। जब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब सही आती होंगी ना, फिर आप इनको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेंगे। आई होप ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।